अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मसूद परवेज़। आप मेरा चैनल देख रहे हैं इनोवेटिव पाकिस्तान। आज का टॉपिक किसानों के लिए है और किसानों के लिए एक ऐसी चीज़ मैं लेके आया हूं कि वो कहेंगे कि वाकई हमें पहले किसी ने ये नहीं बताया। अब पहले तो मैं अपनी मेहमान का तारुफ करवाता हूं। इनका नाम अतीका है और ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर में रिसर्च ऑफिसर हैं, प्लानिंग ऑफिसर हैं, यानी जो प्लानिंग करते हैं ये वो हैं। तो क्योंकि इनकी स्पेशलाइजेशन जो है वो एंटोमोलॉजी में है। एंटोमोलॉजी किसको कहते हैं? कीड़े मकोड़े हशरात का इल्म। अब उस क्योंकि हमारे यहाँ ज़्यादातर बीमारियाँ वो हशरात की वजह से हैं। एग्रीकल्चर में वायरल और बैक्टीरियल बहुत थोड़ी हैं। जितनी कि हशरात से नुकसान होता है इतना और किसी चीज़ से नहीं होता। तो आज हम इनसे कुछ सवालात करेंगे और इनसे पूछेंगे कि जनाब आपकी क्या राय है कि जो टॉपिक हम लेके आए हैं इस बारे में आप किसानों को आगाही दें और एडवाइस करें कि भाई वो क्या करें। सूरत ये है कि पिछले कुछ सालों से, बल्कि दिनों से तो नहीं, कई सालों से कॉटन पे अटैक, मकई पे अटैक, आलू की फसल कई दफ़ा ख़राब हो जाती है। कई दफ़ा आप देखते हैं कि जनाब चावल की फसल ख़राब हो गई। तो उसके ऊपर जो अटैक होता है वो ज़्यादातर हशरात का होता है। वायरल भी होते हैं। कॉटन पे वायरस का भी अटैक था और उस वजह से ख़राब हो गई। लेकिन आज हम इनसे इस बारे में पूछेंगे कि अगर किसी फार्मर के खेत में वायरल नहीं हशरात का अटैक हुआ है तो उसका क्या हल है और ये चीज़ डेवलप कहाँ से हुई। तो उसके बाद मैं भी आपको कुछ इनपुट दूंगा। तो चलते हैं अपने मेहमान के पास। जी डॉक्टर साहब, आप पहले ये बताएं कि आपने कहाँ से क्वालिफाई किया? खुशखबरी 8, 9 और 10 मई मरी में ट्रेनिंग का ऐलान। पहली ट्रेनिंग डिहाइड्रेशन, सब्जियों और फलों को खुश्क करें और सेल करें। दूसरी ट्रेनिंग अरक निकालने की ट्रेनिंग, सफ़ेदे का अरक निकालें, गुलाब का अरक निकालें। तीसरी ट्रेनिंग ऑयल एक्सट्रैक्शन, हर तरह के बीज का तेल निकालें और कारोबार करें। ट्रेनिंग की फ़ीस है 5,000। रजिस्टर होने के लिए अभी राब्ता करें 0300 400 पूरा 9799 और उसके अलावा आप उन नंबरों पर राब्ता कर सकते हैं। अच्छा जी, चलते हैं जी। तो मैडम ये बताएं कि आपकी क्या राय है। आज का टॉपिक हमारा है नीम ऑयल पे कि नीम ऑयल पे आपकी क्या राय है। यूरोप इसमें क्या कर रहा है, इंडिया क्या कर रहा है और हम कहाँ खड़े हैं? जहाँ तक बात है नीम के दरख्त की, तो ये नेटिव है इंडिया पाकिस्तान का। तो इंडिया तो इसमें बहुत आगे पहुँच चुका है। अपने इस नीम ऑयल को वो पूरे यूरोप में एक्सपोर्ट कर रहा है। लेकिन हम लोग जो हैं वो इसकी अफादियत से बिल्कुल ला इल्म है और इससे वो फ़वाइद हासिल नहीं कर पा रहे जो हमारे पड़ोसी मुल्क जो है वो कर रहे हैं। और यूरोप में भी इसका बहुत ट्रेंड है। वहाँ पे भी वो अभी अपने तौर पे इसका नीम ऑयल जो है वो निकाल रहे हैं। तो हम लोग इसमें बहुत पीछे हैं और हमें इसमें वर्किंग करने की ज़रूरत है। ज़्यादा से ज़्यादा नीम के दरख्त लगाए जाएँ और उनसे जो है वो ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जाए। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। मैं अभी जब आपका इंटरव्यू करना था तो मैंने थोड़ी सी स्टडी की तो पता चला कि $2 अरब यानी पाकिस्तान $1 अरब के लिए IMF के आगे तरले करता है। तो $2 अरब का इंडिया नीम ऑयल एक्सपोर्ट करता है और करता कहाँ है? यूरोप को। अब जहाँ तक देखा जाए तो दरख्त हमारे यहाँ ज़्यादा हैं नीम के, यानी कराची पूरा भरा हुआ है के दरख्तों से भरा। हाँ, नीम ही नीम है। हर मलीर ख़ास तौर पे, मलीर का जो इलाका है बहुत बड़ा इलाका है। मलीर ज़िला मलीर है, कराची के 4 ज़िले हैं तो मलीर भी एक ज़िला है। तो वहाँ पे हर तरफ इसी के दरख्त हैं। तो लेकिन बात वही जो डॉक्टर साहबा ने कही है कि हम इससे ला इल्म है, हमें पता नहीं है कि इसकी अफादियत क्या है। तो डॉक्टर साहब आप ये बताएं कि अगर ये चीज़ प्रोड्यूस होनी शुरू हो जाए, जैसा कि अब अवेयरनेस आ रही है, एक इदारा है, बहुत बड़ा इदारा है, FFC फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी, तो वो भी इसकी कोटिंग करके अब
खाद कोटेड खाद दे रहे हैं, इसी तरीके से सीड के ऊपर भी कोटिंग शुरू हो गई है नीम ऑयल की। इसकी अफादियत क्या होती है कोटिंग करने से? अच्छा, कोटिंग का ये सिनेरियो है कि जिस खाद पे वो कोटिंग कर देते हैं ना, तो आपने देखा होगा कि दरख्तों की जड़ों में या फिर ज़मीनों में, वो खालों में वो खाद उसका बहुत अटैक होता है, दीमक का। तो इसकी जो कोटिंग है खाद की, इसको दीमक के अटैक से बच जाती है दरख्तों को और वो ज़मीनों को, फसलों को। तो कोटिंग का ये फ़ायदा है। ओके। हाँ, इसलिए कोटिंग हो रही है फर्टिलाइजर्स के ऊपर और सीड्स के ऊपर। तो हाँ, पहले सीड के ऊपर वो लाल रंग लगा होता था और वो पता चलता था भाई ये सीड जो है ये जहरीला है, इसको नहीं खाना, लेकिन अब वो लाल रंग लगना ख़त्म होता जा रहा है। अब उसकी जगह पे हाँ नीम ऑयल, और नीम ऑयल को आप बेशक खा भी लें पी भी लें, इसका कोई, डॉक्टर साहब इसका कोई नुकसान तो नहीं होता? बिल्कुल कोई नहीं, इसका कोई नुकसान नहीं, बल्कि इसके फ़वाइद ही फ़वाइद हैं। आपने सुना होगा कि पुराने ज़माने में, आज भी लोगों को दाने ये वो निकलते हैं, तो जब वो निकलते थे पुराने ज़माने में बच्चों को, तो माएँ जो होती थी वो अपने बच्चों को नीम का ऑयल पिला देती थी। और लोग दरख्तों में जो कबर्ड्स होते हैं हमारे घरों में कपड़ों के, वहाँ पे नीम के पत्ते रख देते थे ताकि कोई इंसेक्ट ना आए, कोई शरात को दूर करने के लिए। लेकिन आजकल जो दुनिया है वो ऑर्गेनिक को छोड़ चुकी है, इनऑर्गेनिक की तरफ है। तो लेकिन अगर हमने सही तरीके से रहना, नेचर से छेड़छाड़ नहीं करनी, तो बैक टू नेचर हमें जाना पड़ेगा। और इनके फ़वाइद से जो है हमें ज़रूर मुस्तफ़ीद होना चाहिए, जिस तरह इंडिया हमारा पड़ोसी मुल्क हो रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप क्या समझती हैं कि अगर अवेयरनेस दी जाए, या जिस सीट पे आप काम कर रही हैं, गवर्नमेंट के जिस डिपार्टमेंट में बैठी हैं आप और प्लानिंग करती हैं, तो आप भी इसमें कोई पॉलिसी बनाएं और ताकि हमारे किसानों को फ़ायदा हो। अच्छा, दूसरी बात ये बताएं कि अगर ये अवेलेबल हो जाए वाफर मिकदार में, तो क्या इनकलाब नहीं आ जाएगा कि हम जो पेस्टिसाइड इंपोर्ट करते हैं उसकी इंपोर्ट रुक जाएगी और हमारे लोकली ये सारा कुछ बनेगा, और हमारे अपने नेटिव रिसोर्सेज से, ख़ास तौर पे जो सिंध या कराची, यानी कराची में सबसे ज़्यादा, और जैसे जैसे आप आगे आते हैं पंजाब की तरफ तो ये कम होता जाता है, और जब सरगोदा से आगे जाते हैं तो नीम के दरख्त तकरीबन ख़त्म हो जाते हैं। सरगोदा से आगे बहुत, जिसको पंजाबी में कहते हैं ना टावा टावा, तो टावा टावा दरख्त कोई नज़र आएगा, वैसे नहीं है। लेकिन इधर सरगोदा से पहले, जैसे मेरा नेटिव सिटी जंग है, तो वहाँ पे नीम के काफ़ी दरख्त हैं। फिर उससे पहले मुल्तान, फिर बहावलपुर, रहीम यार ख़ान और बदीन, और ये आगे कराची तक, तो उधर बहुत ज़्यादा इसकी पॉपुलेशन है और आगे कम होती जाती है। तो अगर सारे पॉपुलेशन को यूटिलाइज किया जाए तो क्या पाकिस्तान अरबों डॉलर कमा नहीं सकता? बिल्कुल, बहुत इसमें जो है हमारा रेवेन्यू भी जनरेट होगा। अगर हम इसको एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दें तो भी हम इससे काफ़ी जो है वो पैसे बना सकते हैं। और अगर आप देखें, हम ऑयल जो है, खाने का ऑयल, अगर उसकी तरफ जाएं, वही तो $3.5 अरब का हम लोग करवाते हैं इंपोर्ट। अगर उसमें भी हम खुद कफील हो जाएं, वो भी फ़ायदा मंद है। और इसको हम एज अ पेस्टिसाइड यूज़ करना शुरू कर दें। आपको पता है बाकी पेस्टिसाइड्स जो हम यूज़ करते हैं वो कैंसर कॉजिंग है, उनके बहुत से नुकसान हैं। और ये अगर हम किसी प्लांट पे करेंगे तो इसके नीम ऑयल में एक केमिकल होता है, वो जो केमिकल है वो इंसेक्ट को रिपेल करता है। इंसेक्ट को ज़रूरत है उड़ने के लिए ऑक्सीजन की, और जैसे ही ये उसके करीब जाता है और उसकी ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो ख़त्म हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है, तो वो एक छोटा एनिमल है, उसकी हार्ट बीट जो है वो ज़्यादा चाहिए, उसको ऑक्सीजन चाहिए। उसकी वजह से उसकी जो है वो फंक्शंस डिस्टर्ब हो जाते हैं और वो ऑटोमेटिकली प्लांट से दूर चला जाता है। सो व्हाई नॉट ऑर्गेनिक? हमें बाकी चीज़ों में ऑर्गेनिक चीज़ें देख रहे हैं, कर रहे हैं, तो क्यों ना हम अपनी फसलों पे ऑर्गेनिक स्प्रेस करें ताकि हम बहुत से मसाइल से बच सकें। म्यूटेशंस, कैंसर कॉजिंग जो केमिकल्स हैं उनसे बचना चाहिए हमें। बिल्कुल ऐसे ही है। हो सकता है कि इन्हीं वजह से हमारे अंदर बीमारियां आ रही हों, जैसे इंसुलिन रेजिस्टेंस, ये वो सारी चीज़ें। तो हो सकता है कि उनकी बैक पे यही काज हो कि जनाब आप केमिकल जो ले रहे हैं वो आपके बीटा सेल को डिस्टर्ब करती हैं और आपकी इंसुलिन की प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाती हो या रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है। यही एक मेन वजह है। और इसमें तो नीम ऑयल का अगर स्प्रे हुआ होगा तो आपके फल को बिना
دھوئے بھی کھا سکتے ہیں. اور وہ جو ہے اس کی تو شیلف لائف ہی کیمیکلز کی اتنی زیادہ ہوتی ہے, ان کی ہاف لائف اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ کیمیکلز جو ہیں وہ میوٹیشن کاز کر دیتے ہیں ہیومن میں. اور کینسر کی ایک سب سے بڑی وجہ بھی یہی پیسٹیسائڈ جو ہم یوز کریں. تو ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہر شہر ہر گاؤں میں اس کی ضرورت ہے, اور چھوٹی چھوٹی انڈسٹری جو ہے وہ ہر شہر ہر گاؤں میں لگ سکتی ہے, اور لوگوں کو روزگار ملے گا, اور ہمارے کسان کو سستا پیسٹیسائڈ ملے گا, کیونکہ یہ 1 لیٹر میرے خیال میں 1 ایکڑ کے لیے ہوتا ہے. تو 1 لیٹر 1 ایکڑ کے لیے کافی ہوتا ہے. تو 1 لیٹر نکالیں اور اپنے ایکڑ کو محفوظ کر لیں. اور میرے پاس کئی لوگ آتے رہتے ہیں یہاں پہ کہ جی ہماری وہ بیلوں پہ جو ہے کدو کی بیل ہے, میری یہ بیل لگی ہوئی ہے تو کیڑا لگ گیا ہے, یہ وہ تو سنڈی لگ گئی. تو اس وقت میں ان کو جب یہ دیتا ہوں تو بعد میں ان سے پوچھتا ہوں تو وہ بتاتے ہیں جی کہ بالکل سپرے کرنے سے ہماری فصل محفوظ ہو گئی. تو یہ چیز تو ہے. تو ڈاکٹر صاحبہ آپ کسانوں کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں گی؟ کسانوں کو یہی پیغام دینا چاہوں گی کہ آپ کے پاس ایک اتنا اچھا انفارمیٹیو چینل ہے, آپ ضرور اس چینل پہ وزٹ کیا کریں, دیکھا کریں, لیٹسٹ انفارمیشن جو بھی ڈاکٹر صاحب آپ کو دیتے ہیں ان سے جو ہے مستفید ہوا کریں, اور نئی چیزوں کو اڈاپٹ کیا کریں. ہمارے فارمرز میں ایک بہت بڑا جو ایک فلو ہے وہ یہ ہے کہ وہ نئی چیزوں سے ڈرتے ہیں. جو اولڈ چیزیں چل رہی ہیں پرانی, وتر اتنی ٹیلیج ہوگی, اتنا پانی لگے گا, اس سے ذرا ہٹ کے دیکھیں چیزوں کو. جو بھی ایک ٹریڈیشنل ہماری چلی آ رہی ایگریکلچر, اس سے بالکل دائرے سے باہر جا کے چیزوں کو دیکھیں اور آرگینک چیزوں کا استعمال کریں. جتنا آپ آرگینک وے سے چیزوں کو گرو کریں گے, چاہے وہ چاول ہو, رائس, ویٹ, اس میں زیادہ جو ہے وہ افادیت ہے. اسی لیے ہماری بیماریاں ہیں, میوٹیشنز ہو جاتی ہیں کہ ہمارے جو فارمر بھائی ہیں وہ کیمیکل کا استعمال بے دریغ کرتے ہیں. اصل میں وہ جلد باز ہیں جی کہ بھئی آج ہی زہر دے دی, اس کو خلاش کر دیا, یعنی مار ہی دیا. لیکن حالانکہ وہ کچھ کیڑے تو مر گئے, لیکن باقی جو اچھے بینیفیشل کیڑے تھے وہ بھی ساتھ مر جاتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں شہد کی مکھیاں ختم ہوتی جا رہی ہیں. پیسٹیسائڈ اس کا مین روٹ کاز ہے. تو اس لیے آپ جب یہ نیم آئل استعمال کریں گے تو کوئی بینیفیشل جو حشرات ہیں وہ نہیں مریں گی, وہ ایک ایکو سسٹم برقرار رہے گا اور اس کا فائدہ ہوتا ہے. ابھی آپ یہ دیکھیں کہ پچھلے کچھ سالوں سے یہ پرابلم آنا شروع ہوا ہے کہ جی پولینیشن جو ہے وہ نہیں ہو پاتی. اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ حشرات ختم ہو جاتے ہیں اور وہ ایک پولن گرین دوسری جگہ تک نہیں پہنچا پاتے, اور اس وجہ سے فرٹیلائزیشن نہیں ہوتی اور وہ ڈوڈیاں نہیں بنتی, پھول تو نکلتے ہیں. تو یہی وجہ ہے کہ یہ جو ہم کیمیکل اس طرح کے استعمال کرتے ہیں. خیر آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ پھر ہم کسی دن ڈاکٹر صاحبہ کو بلائیں گے. ویسے یہ سرکاری عہدیدار ہیں اور ان کا کام ہی لوگوں کو ایگریکلچر سے آگاہی دینا ہے, اور اس طرح کی ان کی ڈیوٹیز ہیں, پلاننگ کرنا سرکاری طور پہ. تو آج ان سے ہم لیتے ہیں اجازت, اور انشاءاللہ ان کو دوبارہ زحمت دیں گے اگر آپ کہیں گے تو ہمارے سے رابطہ کرنے کے لیے 0300 400 9799, یا اگر آپ کو کسی بھی طرح کا پیسٹیسائڈ, آرگینک پیسٹیسائڈ چاہیے ہو تو ہمارے اس نمبر پہ بکنگ کر کے آپ خرید بھی سکتے ہیں. آپ خود بھی بنا سکتے ہیں, مشین چاہیے تو وہ بھی لے سکتے ہیں, اور معلومات چاہیے تو وہ بھی مل جائیں گی. اجازت دیں, اللہ حافظ.